लैक ओपेरॉन की ट्रिक क्या अपनी रिपोर्ट। लैक ओपेरॉन करेगा क्या उसमें हम आ रहे हैं, बट सबसे पहले लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। लैक ओपेरॉन में आप सबसे पहले एक पूरा अच्छी बात, एक और चीज सीखते हैं। लैक ओपेरॉन कहां होता है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में नहीं होता। हम सब जान रहे हैं कि प्रमोटर होता है और एक क्या होता है? कार्डियक। इसके बीच में क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन में 3 सिस्ट्रॉन है। अब सबको पता है सिस्ट्रॉन क्या होता है? 3 सिस्ट्रॉन। अब एक सिस्ट्रॉन का नाम है Z, दूसरे का और तीसरे का। तो कंडीशन है PZY, PZY IP होगा। तो यहाँ पे I लगता है, यहाँ पे P लगता है और एक O, तो अब बनता है PIPOZY। तो अब मुझे पता है, जिसको मैं इस तरीके से डार्क करके दिखा रहा हूँ, क्या ये प्रमोटर है? क्या ये भी प्रमोटर है? यस। कितने प्रमोटर हुए? तो ये प्रमोटर O से ऑपरेटर, I से इनहिबिटर। क्या है? इनहिबिटर, इंड्यूसर नहीं, इनहिबिटर। प्रमोटर इनहिबिटर, प्रमोटर ऑपरेटर, ZY। क्लियर कहानी? अच्छा, ये सिस्ट्रॉन है, ये भी सिस्ट्रॉन है, ये भी सिस्ट्रॉन है। इन तीनों सिस्ट्रॉन से होगा क्या? Z वाला बनाता है एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है, सिर्फ सुनो अभी बैठ के, सिर्फ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है? Y वाले ने क्या बनाया? और A वाले ने क्या बनाया? ट्रांस एसिटाइलेज। तीनों का ना फंक्शन सीखो। परमीएज का काम है सीधा एक दरवाजा बनाना फॉर लैक्टोज। लैक्टोज के लिए दरवाजा बनाना। तो लैक्टोज का दरवाजा होगा, तो लैक्टोज के लिए दरवाजा बनेगा तो लैक्टोज अंदर आएगा। दरवाजा नहीं है तो लैक्टोज अंदर नहीं आएगा। ये कहानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम देखो, ये लैक्टोज को पकड़ेगा और लैक्टोज को ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़ देगा। किस चीज के अंदर? ग्लूकोज एंड, यानी लैक्टोज को तोड़ने का काम करेगा इन दोनों चीजों में। मुश्किल तो नहीं? किसने तोड़ा? लैक्टोज को जब मैं ग्लूकोज में तोड़ूंगा तो क्या ग्लूकोज को मैं ग्लाइकोलाइसिस में डाल के एनर्जी बना सकता हूं? मैं गैलेक्टोज को भी ग्लाइकोलाइसिस में डाल के एनर्जी बना सकता हूं। क्लियर हुई बात? तो इन दोनों से मेरी एनर्जी बनती है, लेकिन इन दोनों को पाने के लिए मुझे लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा। लैक्टोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? इजी हुआ? कोई डाउट है यहां तक? अब आप ना लैक ओपेरॉन का सिस्टम सीखोगे। लैक ओपेरॉन हम लोगों को क्या कहता है, उसका फंक्शनिंग कैसा होता है, ये सारा का सारा क्वेश्चन सीखना है। पहले लैक ओपेरॉन सीखते हैं सबसे बेसिक फॉर्म में। मैं आपको लैक ओपेरॉन का काम सिखाऊंगा, फिर बिठा के दोबारा से सिखाऊंगा। तो ये 2 से 3 दफा चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे हर बार नई डिटेल ऐड करनी है। तो सबसे सिंपल फॉर्म में मैं लैक ओपेरॉन सिखाता हूं। सबसे सिंपल फॉर्म में लैक ओपेरॉन को ना वापस से बनाते हैं और अपने आप के लिए बोलते हैं कि ये रहा PIPO और फिर ZYA। ये फॉर्म बना और आखिरी में हमारे पास ठीक। सबसे पहले क्योंकि प्रमोटर है तो भैया इसके ऊपर कोई ना कोई आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। आरएनए पहली बात है, ये प्रोकैरियोट है यूकैरियोट? आरएनए पॉलीमरेज यहां से इनहिबिटर पे पहुंचा। अच्छा, जब ये इनहिबिटर पे पहुंचा तो आपको ये डॉट करके दिखा रहा हूं। इनहिबिटर पे पहुंचेगा तो क्या यहां से एमआरएनए बनाएगा? बनाएगा। इस इनहिबिटर वाले से एमआरएनए बनाएगा। देखो, प्रमोटर से कोई आरएनए नहीं बनता, लेकिन यहां से तो आरएनए बनेगा और यहां से आरएनए बना। अब मुझे बताओ, ये प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट? आरएनए बनते बनते ही प्रोटीन बनना शुरू नहीं हो जाता? तो साथ ही साथ यहां से हम लोगों ने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। जब इस प्रोटीन को इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपने एक डब्बे वाला प्रोटीन बनाया, तो जैसे जैसे ये उठ के आरएनए पॉलीमरेज अब यहां पहुंचा, तब तक ये डब्बा ना यहां जाके लग गया, और ये डब्बा यहां जाके लग गया, तो क्या अब आरएनए पॉलीमरेज आगे जा पाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने आरएनए पॉलीमरेज को लाके चिपकाया और कहा कि देख भाई तू आगे चल। आगे चलते चलते उसने इनहिबिटर वाले एरिया से एमआरएनए बनवाया, एमआरएनए से प्रोटीन बनाया। तो नाम लिख देते हैं, ये रहा एमआरएनए, ये रहा प्रोटीन। और प्रोटीन का जो नाम है वो नाम है रिप्रेसर। क्या नाम है? रिप्रेसर। रिप्रेस करेगा। रिप्रेस मतलब बंद कराएगा। किसको बंद कराएगा? लैक ओपेरॉन। कैसे बंद कराएगा? ये उठेगा और ये उठ के यहां चला जाएगा, यहां जाके चिपक गया। अब बताओ आरएनए पॉलीमरेज आगे जा सकते हैं? तो क्या Z वाले से एमआरएनए बनेगा? Y वाले से? नहीं वाले से। तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पे वेट कर रहा है। तो इसका मतलब नेचुरल कंडीशन में ये ओपेरॉन चल रहा है कि बंद? तो हम ऐसी वाली कंडीशन कहेंगे नेचुरल
कंडीशन में जो ओपेरॉन है, ओपेरॉन इज बंद। और नेचुरल कंडीशन में अगर ओपेरॉन बंद है तो पहले से होने के पहले से ऑफ है। और इस बात को therefore called, ध्यान से सुनना, इसका नाम होता है नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन है पहले से चुप करा के बिठा के रखो उसको, कहते कोई काम नहीं करना, शांति से बैठे रहो। नेगेटिव रेगुलेशन इजी। हम नेगेटिव रेगुलेशन क्यों करवा रहे हैं, अब ये दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है। नेगेटिव रेगुलेशन कराने का सीधा सीधा ये पर्पस है कि बैक्टीरिया, ये वाला अगर हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहेगा देखो एनवायरमेंट में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को डायरेक्ट अंदर लाओ और फटाफट ग्लाइकोलिसिस में डालो, काम खत्म। जब हम ग्लूकोज को डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में डाल के तोड़ सकते हैं, एनर्जी आएगी। अगर आपको लैक्टोज मिल गया और लैक्टोज को अंदर लाए, तो पहले एक तो मैं लैक्टोज को तोड़ूंगा, तोड़ के फिर ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज, लैक्टोज को तोड़ूंगा तो ग्लूकोज बनेगा ना, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में डालूंगा। तो हम हमेशा लंबा प्रोसेस पकड़ते हैं कि छोटा प्रोसेस? तो आप सीधा ग्लूकोज को अंदर लाओ, सीधा ग्लाइकोलिसिस में डालो, झंझट ही कोई नहीं। बात समझ आ रही है? तो नेचुरल स्टेट में जब तक बैक्टीरिया के पास एनवायरनमेंट में ग्लूकोज है, तो क्या वो लैक्टोज को तोड़ना चाहेगा? जब वो लैक्टोज को तोड़ना ही नहीं चाहेगा, तो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम बनाने का कोई पॉइंट है? तो आप लैक्टोज को बंद कराओ। इजी। दोबारा, एनवायरनमेंट में एक बैक्टीरिया है जिसको एक हाथ में पकड़ा दिया ग्लूकोज और दूसरे हाथ में पकड़ा दिया लैक्टोज। अब उसको बोलते हैं कि तुम दोनों में से किसको खाना चाहोगे? बैक्टीरिया को कोई टेस्ट का कोई हिसाब किताब नहीं होता, वो बोलता है देखो भाई ग्लूकोज को तोड़ना आसान, सीधा लाओ, सीधा तोड़ो, काम खत्म करो। लैक्टोज के लिए मुझे झंझट बढ़ानी पड़ेगी, एटलीस्ट एक रिएक्शन तो एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा, तो मैं क्यों एनर्जी बर्बाद करूं, मैं सीधा ग्लूकोज को यूज करूं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेफर्ड कार्बन सोर्स? ग्लूकोज कार्बन का बना है, कार्बन सोर्स का मतलब एनर्जी का सोर्स की बात करो, तो प्रेफर्ड कार्बन सोर्स कौन हुआ? ग्लूकोज। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स विल द बैक्टीरिया ट्राई टू यूज लैक्टोज? है ना? तो क्या लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम चाहिए मुझे? और जब नहीं चाहिए होगा तो क्या मैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने वाला ओपेरॉन मुझे ऑफ रखना पड़ेगा कि ऑन? रेगुलेशन कौन सी? इजी, कोई डाउट नहीं। तो पेपर में क्वेश्चन है इन दी नेचुरल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन में लैक ओपेरॉन ऑन होना चाहिए कि ऑफ? कहानी यहां तक फिनिश। अब जब कहानी फिनिश हुई तो बैक्टीरिया ना बड़े मजे से ग्लूकोज खा रहा है और ग्लूकोज खाते खाते थोड़ी देर में ग्लूकोज एनवायरनमेंट में खत्म। अब ग्लूकोज एनवायरनमेंट में खत्म, बैक्टीरिया को तो ग्लूकोज एनर्जी तो चाहिए। अब बैक्टीरिया बोलेगा कि देख भाई एनवायरनमेंट में ग्लूकोज तो खत्म, अब मुझे किसको तोड़ना है? और जब मुझे इस टाइम लैक्टोज को तोड़ना है तो अब मुझे ओपेरॉन को चलाना पड़ेगा कि बंद करना पड़ेगा? अब जब मुझे ओपेरॉन को चलाना पड़ेगा तो बैक्टीरिया बोलेगा देखो इस ओपेरॉन को चलाएंगे कैसे? बाहर का जो लैक्टोज इस तरीके से पड़ा है, ये जो ट्रायंगल से मैं लैक्टोज बना रहा हूं, जो ये बाहर का लैक्टोज है एनवायरनमेंट में है, इस लैक्टोज को आप अंदर लेके आओ। जब आप लैक्टोज को अंदर लेके आओगे तो लैक्टोज अंदर आएगा और लैक्टोज इस वाले रिप्रेसर के साथ क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। और लैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा तो क्या यहाँ पे लैक्टोज जाके जुड़ेगा? और जब लैक्टोज जाके नहीं जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा, तो यहां से क्या बनाएगा? बीटा, यहां से और यहां से। तो क्या लैक्टोज ने इस पूरे प्रोसेस को ऑन किया कि ऑफ किया? क्या लैक्टोज ने इस पूरे प्रोसेस को इंड्यूस किया? तो लैक्टोज का नाम क्या हो जाएगा? इंड्यूसर। यस, नाम सुनते रहना। दिस ओपेरॉन वाज नेचुरली ऑफ या ऑन? अगर नेचुरली ऑफ था तो नेगेटिवली रेगुलेटेड, पॉजिटिवली? बेटे क्लास में ध्यान रखना है, यहाँ ये पहले से नेगेटिवली या पॉजिटिवली रेगुलेटेड, बट क्या इसको इंड्यूस किया जा सकता है? तो इसका नाम होगा नेगेटिवली रेगुलेटेड इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्या नाम हो जाएगा? नेगेटिवली रेगुलेटेड इंड्यूसिबल ओपेरॉन। यानी लैक ओपेरॉन का अब हमारे लिए नाम होगा नेगेटिवली रेगुलेटेड इंड्यूसिबल ओपेरॉन। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? बोल। क्वेश्चन नंबर 1, लैक्टोज ये वाला अंदर कैसे है जब परमिएस बनाएंगे? क्वेश्चन सबको समझ आ गया? दिस इज डाउट नंबर 1। किसके अलावा डाउट रहेगा? हाँ जी, ओपेरॉन क्या होता है? सबसे इजी क्वेश्चन से अगर हम शुरू करेंगे तो ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन ना इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा जीन्स हमारे पास इनहिबिटर और ऑपरेटर पड़े होते हैं। तो ओपेरॉन क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके,
ओबेरॉन आर ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? यूकैरियोट में ओबेरॉन नहीं होते। अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन अभी रिजर्व है। और कोई इनहिबिटर और ऑपरेटर जो है वो रेगुलेटरी जीन। हाँ जी, वो भी रेगुलेटरी जीन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं, तो हम ना उनकी क्वेश्चन देखो, अपना कोई आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है, कुछ ऐसी चीज है जो समझने मुश्किल लग रही है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें एक लंबी सी स्टोरी सीखनी पड़ेगी, बट ये वाली स्टोरी यहाँ तक सॉर्टेड है। इंड्यूसर एंड ऑपरेटर आर नॉन सिस्टोनिक जीन, यस, रेगुलेटरी जीन से नॉन सिस्टोनिक जीन। ठीक है, और कोई डाउट? अब हम आते हैं, हम अपनी कहानी को कॉम्प्लिकेट करते हैं। इस कहानी को कॉम्प्लिकेट करने से पहले मेरा क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन इनका ना, इनके क्वेश्चन का आंसर ये है कि लैक्टोज अंदर कहां से कैसे आया? लैक्टोज को अंदर आने के लिए क्या दरवाजा चाहिए? दरवाजे का नाम क्या है? अब इस लैक्टोज पहले तो अंदर नहीं आ रहा था, अब मैंने कहा ग्लूकोज खत्म हो गया, लैक्टोज कैसे अंदर आएगा? लैक्टोज को अंदर आने के लिए दरवाजा चाहिए, तो दैट मींस मुझे परमिएज चाहिए कि नहीं? परमिएज के लिए क्या मुझे लैक ओबेरॉन को ऑन करना पड़ेगा कि नहीं? अब ये लैक ओबेरॉन तो ऑन सिर्फ तब होगा जब मेरे पास अंदर कौन आएगा? तो लैक्टोज बाहर बैठा है, जब तक लैक्टोज अंदर ना आए तब तक मैं ओबेरॉन को ऑन नहीं करूंगा। जब ओबेरॉन ऑन नहीं होगा तो परमिएज बनेगा नहीं, और जब परमिएज बनेगा तो लैक्टोज अंदर आ ही नहीं पाएगा। मुश्किल हो गई। देखो, बाहर एक मिस्त्री बैठा है, बाहर एक इलेक्ट्रिशियन बैठा है, और इलेक्ट्रिशियन कहेगा कि जब मैं क्लास में आऊंगा तभी बटन ऑन करके लाइट ऑन करूंगा। तो हम लोग क्लास में अंधेरे में वेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन आएगा, लाइट ऑन करेगा। अब इलेक्ट्रिशियन के लिए दरवाजा तो हमने लॉक कर रखा है, तो इलेक्ट्रिशियन अंदर कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा, तो लाइट ऑन नहीं हो पाएगी। बात समझ आ रहा है? इसके लिए क्या क्लास, इसके लिए क्या हमें क्लास में पहले से एक इलेक्ट्रिशियन बिठा के रखना पड़ेगा, छुपा के, और उसको पकड़ के रखना पड़ेगा कि तो बैठे रहे, जब जरूरत हो फटाफट क्या कर दे, लाइट ऑन कर दे। तो क्या हमें लैक्टोज पहले से कोई अंदर छुपा के रखना पड़ेगा कि नहीं? इस पॉइंट को कैसे समझते हैं? इस पॉइंट को समझने के लिए हम ये सारा डायग्राम इरेज करेंगे और दोबारा से एक ऐसा वाला डायग्राम बनाएंगे ताकि हमारा सारा क्वेश्चन इसको आंसर कर सके। एनसीईआरटी की ना लैंग्वेज ही तब समझ आएगी जब आप क्लास की लैंग्वेज को पकड़ लेंगे। आपके पास ना एक चीज बताओ, एक जीन की एक से ज्यादा कॉपी हो सकती है क्या? एक जीन की एक से ज्यादा कॉपी हो सकती है सेम क्रोमोसोम पे? अभी के लिए हाँ, अभी के लिए हाँ। पहली बात, बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम होता है कि नहीं? बैक्टीरिया में होमोलोगस क्रोमोसोम का कंसेप्ट नहीं, तो एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा कॉपी भी मिल जाती है। इजी? तो हम मान के चल रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। ये रहा हमारे पास बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर ये एक ओबेरॉन है जिसका नाम है PIPO ZYA और A। दिस इज ओबेरॉन नंबर 1। दिस इज ओबेरॉन नंबर 2 जिसका नाम है PIPO ZYA। ओबेरॉन नंबर 2। दिस इज ओबेरॉन नंबर 3 PIPO। अब पिपो से आपको 500 बार बोल के याद हो ही चुका है जी। अब ये वाला बैक्टीरिया इस तरीके से बैठा हुआ है। अब ये वाला बैक्टीरिया बैठा हुआ है, तो इस बैक्टीरिया के पास, ध्यान से सुनना, इस बैक्टीरिया के पास ये वाली चीज, क्या इसका नाम लैक्टोज था? अब ये वाला लैक्टोज है, इसका नाम है रिजर्व लैक्टोज। क्या नाम है? और रिजर्व लैक्टोज हमेशा अंदर है। इन दोनों में मैंने कोई लैक्टोज नहीं बिठाया। ये कौन सा लैक्टोज है? रिजर्व लैक्टोज। रिजर्व लैक्टोज अगर अंदर होगा तो क्या इसकी वजह से ये वाला ओबेरॉन ऑन होगा कि ऑफ? अगर ये ऑन होगा तो इस ऑन होने की वजह से क्या इस सेल में हमेशा थोड़ा सा परमिएज लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? थोड़ा सा परमिएज लगा रहेगा। अगर थोड़ा सा परमिएज लगा रहेगा तो क्या थोड़ा थोड़ा लैक्टोज अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो हमेशा सेल के पास थोड़ा थोड़ा लैक्टोज अंदर होता है, एक परमिएज बना रहता है। इसका मतलब पूरे सेल में अगर ये 500 ओबेरॉन है, उनमें से एक ओबेरॉन हमेशा ऑन रहता है। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर सेल में 500 ओबेरॉन की कॉपी है तो उनमें से एक ओबेरॉन हमेशा ऑन रहता है। इंग्लिश में सुनो इसको एनसीईआरटी लाइन में, a very low level of transcription, a very low level of transcription of lac operon always exists in a cell. True or false? बहुत में से कोई एक तो काम करता रहेगा, तो हमने कहा ये रिजर्व लैक्टोज है, लैक्टोज अंदर आया, इस तरीके से काम चला करेगा, कोई मुश्किल तो नहीं। तो अगर लैक्टोज ये ऑन रहा है, इसकी वजह से परमेज बना रहेगा। अब मेरे पास ना क्वेश्चन ये है, एनवायरनमेंट में मेरे पास ग्लूकोज है,
एनवायरमेंट में मेरे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज परमेज से अंदर आता है क्या? नहीं। तो ग्लूकोज परमेज से अंदर नहीं आता है, तो ये परमेज बना हुआ है, डजंट मैटर, ग्लूकोज अंदर आएगा, यूज हो जाएगा और काम डन। ठीक है, स्टेप नंबर 1, यानी मैं इस बात को इरेज करके इस तरीके से लिखता हूं, गौर से सुनते रहे। केस 1, ग्लूकोज प्रेजेंट, लैक्टोज एब्सेंट। केस नंबर 1, लैक ओपेरॉन ऑफ या ऑन? मोस्टली, क्योंकि एक तो हमेशा ही ऑन रहेगा, चलेगा ना? अच्छा, इस बात को याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी की बात समझ आएगी, क्लास में पढ़नी है एनसीईआरटी। यहां तक डन। केस 2, ग्लूकोज एब्सेंट, लैक्टोज प्रेजेंट। ऐसे केस में कंडीशन क्या होगा? लैक्टोज एंटर वाया परमेज, हाँ है ना? लैक्टोज एंटर वाया परमेज, तो ध्यान से सुनना, रेस्ट ऑफ ओपेरॉन्स एक्टिवेटेड, यस और नो? रेस्ट ऑफ ओपेरॉन्स एक्टिवेटेड, इसके बाद बहुत सारा लैक्टोज एंटर्स, हाँ है ना? एक इलेक्ट्रिशियन की जगह 10-50 इलेक्ट्रिशियन क्लास में आ जाएंगे, इसको बचाते रहना, बच रहा है? बहुत सारे लैक्टोज एंटर हो जाएंगे, तो बहुत ही सारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्म्ड, और बहुत सारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, तो एनर्जी जो होगी वो बनेगी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ये केस यहां तक डन है। पॉइंट नंबर 2 ठीक, मुश्किल तो नहीं, 2 केस तो समझ आ गए। इधर देखो, केस नंबर 3, ग्लूकोज प्रेजेंट और इसके साथ साथ प्लस लैक्टोज प्रेजेंट। अब इस केस में क्या होगा? ये दोनों केसेस इजी। इस केस में हम क्या करेंगे? हम यहां बोलते हैं ग्लूकोज इज प्रेफर्ड कार्बन सोर्स, ये बात हमने सीखी है। और ग्लूकोज इज प्रेफर्ड कार्बन सोर्स, देयरफॉर लैक्टोज वर्क इज स्टॉप्ड। लैक्टोज का काम जो अंदर आके चलाने का है, लैक्टोज वर्क इज स्टॉप्ड एंड लैक ओपेरॉन कीप्स शट। कीप शट मतलब ऑफ रहेगा टिल ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन मीडियम। अब ये लाइन ना एनसीईआरटी में ये वाला बोर्ड नहीं बता रखा, एनसीईआरटी में वो दोनों बोर्ड बता रखे हैं, इस वाले बोर्ड पे जरा फोकस करो। अगर एनवायरमेंट में ग्लूकोज ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों है, तो बैक्टीरिया बोलते हैं किसी एक को खाओगे, तो बैक्टीरिया किसको खाएगा? आपको मैं घिया की सब्जी दे देता हूँ और आपकी फेवरेट सब्जी दे देता हूँ, जो भी घिया, टिंडे, तोरी, जो भी आपको अच्छे नहीं लगते वो एक तरफ दे दिया। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बात है, लेकिन आपको जो सबसे बेकार लगती है सब्जी वो, और जो सबसे टेस्टी लगती है वो, दोनों साथ साथ में रखिए, किसको खाओगे? इसी वाली को। तो बैक्टीरिया किसको खाएगा? ग्लूकोज को। सीधे शब्दों में, अगर बैक्टीरिया ने ग्लूकोज को खाया, तो जब ग्लूकोज से काम एक्चुअली होता क्या है? हमारे लिए तो खाने की टेस्ट खा जाएंगे, अब बैक्टीरिया को तो टेस्ट का कोई हिसाब नहीं है। तो ऐसा होता है जब ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज प्रेफर्ड कार्बन सोर्स है, तो जब तक कहते हैं इसीलिए लैक्टोज का काम बंद होता है एंड लैक ओपेरॉन कीप्स शट टिल द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम। जब तक हमारे पास टेस्टी सब्जी है तब तक हम बेकार वाली सब्जी नहीं खाएंगे। पेट भरा नहीं, टेस्टी सब्जी खत्म होगी तो मजबूरी में ही तो खानी पड़ेगी, वो बात अलग है, लेकिन जब तक टेस्टी सब्जी है तब तक खराब वाली सब्जी नहीं खाएंगे। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन इस पूरे एरिया से मुझे बताना, ओपेरॉन इज अ डेफिनेट सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हाँ, ओपेरॉन इज ओनली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। ओपेरॉन यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया की बात हो रही है, ओपेरॉन आया। अगर ओपेरॉन ई कोलाई बैक्टीरिया की बात हो रही है तो हमेशा बहुत सारे ओपेरॉन में एक ओपेरॉन ऑन रहेगा, एक ओपेरॉन ऑन रहेगा, तो उसकी वजह से परमेज बना रहेगा। जब एनवायरमेंट में सिर्फ ग्लूकोज होगा, लैक्टोज एब्सेंट होगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जब एनवायरमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज भी प्रेजेंट, और ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो क्या करेगा? लैक्टोज एंटर वाया परमेज। यानी हम अगर केस 2 की अगर मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब केस 2 का अगर मैं दिखा रहा हूं, तो ये जो लैक्टोज है, क्या ये लैक्टोज यहां से अंदर आएगा? और जब ये वाला लैक्टोज ऐसा, ये ब्लैक वाला लैक्टोज था, ये सिंपल वाला लैक्टोज था, ये लैक्टोज अंदर आएगा और इस पे काम करेगा और इस पे काम करेगा, चलेगा? और जब लैक्टोज इन दोनों पे काम करेगा तो क्या लैक्टोज यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसको भी क्या कर देगा? ऑन, और इसको भी क्या कर देगा? ऑन। और इन दोनों की वजह से
क्या यहाँ और यहाँ भी परमिएज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बस लाइन सीखो। क्या देखा हमने? ग्लूकोज एब्सेंट, लैक्टोज प्रेजेंट। अब जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज एंटर द सेल बाय परमिएज, घुस गया, उसकी वजह से रेस्ट ऑफ द ओपेरॉन्स एक्टिवेटेड, बहुत सारे ओपेरॉन एक्टिवेटेड, तो बहुत सारे लैक्टोज एंटर। अब जब मैंने इनको बहुत सारे ऑन कर दिए, तो क्या यहाँ से बहुत सारे जो लैक्टोज एनवायरनमेंट में पड़े हैं, क्या ये धीरे धीरे एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे? अब यहाँ पे जब बहुत सारे लैक्टोज हो गए, तो क्या इन बहुत सारे लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मदद से तोड़ना जरूरी है कि नहीं? तो बहुत सारे लैक्टोज एंटर्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बहुत सारा बना ही होगा। देखो बहुत सारे लैक्टोज एंटर हो गए, बहुत सारे ओपेरॉन ऑन हो गए, बहुत सारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा, तो उसकी मदद से एनर्जी बन जाएगी। इजी, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी उठाओ और लैब ऑपरेशन पढ़ना चालू करो। लिखना नहीं है बिल्कुल। इसकी वजह से ऊंचा ऊंचा लाओगे बेटा को। केस 3 तीनों में केस है। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। ठीक है, इंड्यूसर की तरह यूज करने के लिए कोई भी चीज को रिप्रेसर से बाइंड करना पड़ेगा। ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन बाइंड नहीं करते। एलुसिडेशन अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो एलुसिडेशन का मतलब है ढंग से समझाना, प्रॉपर्ली एक्सप्लेनिंग। नहीं, वो रिजर्व लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म तब होगा जब न्यूक्लियस के पास से उठ के वो साइटोप्लाज्म में जाए, वो जाता ही नहीं। एग्जांपल ले लो, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस वाला रीजन यानी न्यूक्लियोइड वाला रीजन तो होगा, वहां से निकल के बाहर नहीं जाता। बीटा गैलेक्टोसाइड दिख रही साइड से, और लैक्टोज का दूसरा नाम क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइड। में देखो एक और चीज, लैक्टोज और एलोलैक्टोज को हम नाम दे रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइड या साइडेज। इस साइड को तोड़ने वाला एंजाइम साइड। आपके पास 3 हाथ क्यों नहीं? आपके ना बहुत सारे, मैं आपको जेनेटिक्स में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आपके बहुत सारे आंसर्स का जवाब मैं दूंगा ही, क्योंकि अगर मैंने आपको वो दे दिए तो आप ना कंफ्यूजन में बढ़ जाओगे। लेट्स नॉट गो इनटू इट। मतलब आपको समझाने के लिए मुझे बहुत सारे टॉपिक समझाने पड़ेंगे, फिर इसी चीज का फायदा है। हाँ जी, लैक ऑफ नॉट लैक्टोज। लैकोपेरॉन हमेशा ओपन नहीं होते, ये वाले बाद में ओपन हुए केस में। एक वाला सबसे पहला खुला रहेगा, बाकी तो सब ओपन। बेटा खुला भी तो क्यों है? लैक्टोज की वजह से, क्योंकि रिजर्व लैक्टोज पड़ा है तो ये खुला बचा है। एक इलेक्ट्रिशियन आपने क्लास में चुपके से बिठा के रखा होगा कि तुम एक लाइट तो कम से कम ऑन कर। समझ आया? इसको इग्नोर करके बाकी सब तो ऑफ है, इसे हम इसको कहेंगे नेगेटिव डेरिवेटिव। ये एक्सेप्शन, ठीक? इसको ऐसे ही याद करो कि ये एक्सेप्शन है और बाकी सब कैसे रहते हैं?
स्टेटमेंट हमेशा, फिर हम अपने स्टेटस के लिए हमेशा ट्रू लगा के रखेंगे, वो हमेशा ऑफ ही रखेंगे। होता लिखा नहीं है, सिर्फ इसमें आई को रेगुलेटरी जीन बोल रखा है, लेकिन रियलिटी में PIPO चारों रेगुलेटरी जीन। क्या यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था? इमेजिन करो अगर आप रिप्रेसर लाओगे ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा? रिप्रेसर लाओगे तो ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो आपने रेगुलेट कर दिया, रोक के रखा। ट्रांसक्रिप्शन कोई तो रोका नहीं आप। एक जीन ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, उसका फंक्शन किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता। बीटा गैलेक्टो दोबारा पूरा पढ़। बीटा गैलेक्टो सीरीज में बीटा गैलेक्टो साइड है, साइड के लैक्टोज एडोलैक्टोज को हम क्या बुलाते हैं? बीटा गैलेक्टो साइड। वो स्कोप से बात दिखाएं। Also positive regulation, but it is beyond this. We will study it higher. होता कैसे होता है थोड़ा सा? ये ओरिजिनली ऑफ है क्या मान है? ओरिजिनली ऑफ, इसलिए नेगेटिव रेगुलेशन, बट इंड्यूस हो सकते हैं तो नेगेटिवली रेगुलेटेड बट इंड्यूस हो सकते हैं। बोलो लैक्टोज आता रहेगा तो थोड़ी देर में लैक्टोज खत्म हो गया तो लैक्टोग्राम भी ऑफ। एक वो तो हमेशा ही रहेगा, इसलिए याद रखिए हमेशा एक तो ऑन रहेगा, बाकी मेजॉरिटी ऑफ रहेगा। जब तक एनवायरनमेंट में लैक्टोज है तब तक ऑन, बाकी पे ऑफ। यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात ही नहीं हुई, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे जी रेगुलेशन। हाँ वो पूछा बोलो। रिप्रेसर हमेशा बनता ही है, क्योंकि रिप्रेसर बना रहेगा तो ये दोनों हमेशा ऑफ रहेंगे। इस वाले केस में क्योंकि ये पहले से रिजर्व लैक्टोज था तो इसकी वजह से रिप्रेसर बन तो गया लेकिन जुड़ नहीं पाता, बना ही है। तो अगर ये दोनों आ गए तो रिप्रेसर को हटा देगा, अगर ये दोनों नहीं आए तो रिप्रेसर जोड़ के ऑफ रखेगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में बीटा गैलेक्टोसाइडस मेन एंजाइम है। बीटा गैलेक्टोसाइडस किसको तोड़ता है? लैक्टोज। लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडस का सबस्ट्रेट है, तो लैक्टोज जो सबस्ट्रेट है वो ही बीटा गैलेक्टोसाइडस बनवाता है। हाँ जी बोलो, एक ही बात। हाँ जी बोलो। हाँ मुझे नहीं पता, इसलिए साइंटिस्ट को भी नहीं पता। एनवायरनमेंट के अंदर लैक्टोज की प्रेजेंस या एब्सेंस ने ये जीन को ऑन या ऑफ रखा, मतलब बॉडी की कोई अंदर की जरूरत है उससे भी किसी ना किसी जीन को ऑन या ऑफ रखा होगा। तो बड़ी सी डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी होता है। क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन लैक्टोज को तोड़ रहा है? Is lactose a substrate for beta galactosidase? बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का सबस्ट्रेट कौन होगा और प्रोडक्ट ग्लूकोज या लैक्टोज। तो जो सबस्ट्रेट यानी लैक्टोज है
क्या वही ओपेरॉन को यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनवा रहा है? सर यस। एक ही लैक्टोज तो वहां हो रहा है, बाकी तो साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं। गिन के मान लो कि हमारे पास 3 ओपेरॉन, 3 जोड़ गए, आते तो लाखों की तादाद में, बाकी लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हाँ जी, डन। हाँ क्या यहाँ पे देखो, इधर सुनो सब लोग, क्या इस पूरे प्रोसेस में हम ट्रांसक्रिप्शन को शुरू ही करवा रहे हैं लैक्टोज की मदद से? अगर लैक्टोज नहीं होता तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होता। तो ना सब ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसान की बात करते हैं यूकेरियोट की, हम लोग अगर बाहर नहीं जा रहे, हम धूप में नहीं जा रहे, तो हमारे पास मेलानिन नहीं बन रहा, तो दैट मींस क्या हमारा जीन रेगुलेटेड है कि नहीं मेलानिन वाला? एट दिस पॉइंट मेलानिन तो नहीं बन रहा है। रेगुलेटेड का मतलब है ऑफ, या रेगुलेटेड का मतलब ऐसे भी हो सकता है आप उसको अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ करके दे सकते हो। बेटे ध्यान नहीं कर, हम लोग जो बात सीख रहे हैं ना वो जरूरी है क्या सीखना। हम अपने जीन को ना अपनी मर्जी से ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। दोबारा बता रहा हूं, सुनना, हम अपने जीन को अपनी मर्जी से ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, और ऑन या ऑफ करने का मतलब है कि जीन का असर आना, उसको देखने की कोशिश है। देखते, हमारे पास जीन है, उसके बाद मैंने एमआरएनए बनाया, उसके बाद मैंने पीटीएम किया। पीटीएम क्या था? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। उसके बाद मैंने उसको ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन करने के बाद यहां से जो प्रोटीन बना, ये प्रोटीन की मैंने फोल्डिंग करवाई, क्योंकि प्रोटीन हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, तो प्रोटीन की फोल्डिंग में टर्शियरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी बनाया होगा, तब जाके मुझे इफेक्ट दिखा होगा। तो मुझे इफेक्ट लाने के लिए कितने स्टेप करने पड़ेंगे यूकेरियोट में? कि मैं यहां से यहां जाने का प्रोसेस रोक सकता हूं? हाँ। आपने अगर इसको रोक दिया, स्टेप नंबर 1 पे रोक दिया, इफेक्ट नहीं आएगा। सोचो आपने एमआरएनए बनवा दिया, तो आप स्टेप नंबर 2 मत कराओ, स्प्लाइसिंग मत कराओ, आपके पास असर नहीं आएगा। याद रखो, स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए, वर्ड पढ़ा था अभी। तो अगर आपने स्प्लाइसिंग करा दी, आप तीसरा काम ट्रांसलेशन को रुकवा दो। कैसे रुकवाओगे ट्रांसलेशन को? आप एक इंडिविजुअल को दवाई दो, उसका राइबोसोम खराब कर दो। बेटे इसको सुन लो, लिखने का टाइम बहुत सारा होगा। राइबोसोम दवाई खिलाओ और राइबोसोम को तोड़ दो, खराब कर दो, ट्रांसलेशन रुक जाएगी। तो ऐसे सेल बिना दवाई के भी राइबोसोम को खराब कर सकता है, टेम्परेरीली रोक सकता है। आपने ट्रांसलेशन करा दी, आप प्रोटीन का प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शियरी में फोल्डिंग करवा रहे हो। याद करो, ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ा है? ग्लाइकोसाइलेशन गॉल्जी बॉडी में होता है, मत करवाओ, इफेक्टिव नहीं आएगा। तो मेरे पास मल्टीपल स्टेप्स नहीं है प्रोटीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए। तो यूकेरियोट में मैं 1 2 3 4 सब पे रोक सकता हूं। यस और यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट कैन बी डन एट मल्टीपल स्टेप्स। ट्रू और फॉल्स? प्रोकैरियोट में कहां करवा सकते हैं? क्या प्रोकैरियोट में 2 वाला स्टेप हो सकता है? प्रोकैरियोट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है। तो प्रोकैरियोट से सीधा सीधा पूछा गया, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा कहां करोगे? वो कहता है यहां पर। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे ही रोक दो, ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दो, ट्रांसक्रिप्शन को मत होने दो। क्या लागू पर हम यही तो कर रहे हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन को ही तो रोक रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, एक बार आंखें बंद करके एकदम ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहे हैं तो लैक ओपेरॉन में किसको रोका? ट्रांसक्रिप्शन। और लैक ओपेरॉन में ट्रांसक्रिप्शन को रोका, तो हमें पता लग गया कि हम प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रोकना ये सबसे ज्यादा करते हैं। 99% केसेस में जीन को रेगुलेट करना, इफेक्ट को रेगुलेट करना, यानी आप ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रोक दो, काम आपका वहीं के वहीं बन जाता है। इजी हुआ? तो इसलिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द प्रोकैरियोट इज मोस्टली डन ऑन द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आगे डाउट? नहीं। आपने जो भी पढ़ा, 1 मिनट है, मैं दोबारा से सारी बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहे। इसके लिए ना डायग्राम, एक तो मेरे बोर्ड में वो बनाया जो एनसीईआरटी का नहीं है, मैंने यहाँ पे केसेस आपको समझाए, तो हम ना एनसीईआरटी के डायग्राम पे एक बार देखेंगे, एनसीईआरटी के डायग्राम समझेंगे, और बोर्ड पे एनसीईआरटी के टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए एक्स्ट्रा डायग्राम्स बनाएंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, क्या आपके पास ओपेरॉन देखा जा रहा है? कौन सा ओपेरॉन है? लैक ओपेरॉन। जवाब सबसे चाहिए, कौन सा ओपेरॉन? क्या लैक ओपेरॉन के अलावा बैक्टीरिया में अरा ओपेरॉन भी हो सकता है? वैल ओपेरॉन भी हो सकता है? ट्रिपोपेरॉन भी हो सकता है? लैक ओपेरॉन लैक्टोज को मेटाबोलाइज करवाएगा। क्या हर वक्त हमें लैक्टोज को मेटाबोलाइज कराने की जरूरत होती है? ऐसे केस में लैक ओपेरॉन को नेचुरली ऑफ रखते हैं। ऑन नेचुरली ऑफ रखने के लिए हम क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज को बुलाते हैं। देखो डायग्राम, आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर से बाइंड किया,
आई जीन के ऊपर से होके निकला, उसने देखो एमआरएनए बना दिया, रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए से साथ साथ रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, और रिप्रेसर प्रोटीन बनते ही ऑपरेटर से जुड़ जाता है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज आगे गया, रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ चुका है। क्या अब आरएनए पॉलीमरेज आगे ZYA से कुछ बना पाएगा? तो ये कंडीशन है नेचुरल, हाँ या ना? नेचुरल कंडीशन में लैक ऑपरेंड ऑन या ऑफ। इस नेचुरल कंडीशन में क्योंकि ये ऑफ है, तो हम इसको नेगेटिवली रेगुलेटेड, पॉजिटिवली। इस कंडीशन में अगर बाय चांस बाहर से लैक्टोज आ जाता है, लैक्टोज का दूसरा नाम इंड्यूसर है। इंड्यूसर क्या रिप्रेसर से बाइंड करता है। अगर लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड कर गया तो रिप्रेसर ऑपरेटर से हट जाएगा। रिप्रेसर अगर ऑपरेटर से हट जाएगा तो क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा? क्या ZYA से आरएनए बनवाएगा? ZYA से देख के बताओ, एक एमआरएनए, 2 या 3? देखो कितने एमआरएनए, एक ही है। कितने एमआरएनए बन रहे हैं? एक एमआरएनए से कितने प्रोटीन बन रहे हैं? ये बात जरूरी है पेपर के लिए। हाउ मेनी एमआरएनए डू वी फाइंड? 1। कितने प्रोटीन? 3। समझ आ रही बात? एक एमआरएनए बना, ये बस फैक्ट है, डायग्राम का फैक्ट है जो रटना आवश्यक है। एक एमआरएनए 3 प्रोटीन बने। अच्छा 3 प्रोटीन बने तो प्रोटीन में परमिएज है। परमिएज अगर बन गया तो क्या, परमिएज अगर बन गया तो क्या उस वजह से, देखो इधर सुनते रहो, परमिएज अगर बन गया तो क्या उस वजह से और ज्यादा चैनल खुल जाएंगे लैक्टोज के लिए? एनवायरमेंट में बहुत सारे लैक्टोज हैं, क्लास में ध्यान से सुनते हैं। अब ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम हमारे लिए सॉर्ट हुआ, हमें क्लास में इस वाले डायग्राम को वापस से समझना है। कंडीशन क्या हो रही है कि हमारे पास इन टोटल कॉम्बिनेशन क्या है कि ये मेरे पास एक रिजर्व लैक्टोज है, और रिजर्व लैक्टोज हमेशा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्योंकि रिजर्व लैक्टोज हमेशा यहाँ पे जुड़ रखा है, तो इस वजह से सिचुएशन क्या हो रही है, इस क्लास का जो ये वाली खिड़की है वो हमेशा ही हमेशा ना खुली रहेगी। अगर ये वाली खिड़की हमेशा खुली रहेगी तो अब हम ऐसे बैठे, अब हम वेट कर रहे हैं कि बाहर से कोई लैक्टोज आ रहा है, तो बाहर से अगर कोई लैक्टोज है तो अंदर आ जाएगा, अदरवाइज लैक्टोज अंदर। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि बाहर कोई लैक्टोज है, कोई बाहर से लैक्टोज नहीं है, तो अपने को वेट कर रहे हैं। लेकिन एक परमिएज ने इंतजाम खोल के रखा है, ग्लूकोज जो आ रहा था आया, हमने ग्लूकोज से एनर्जी बनाई। इतनी देर में ग्लूकोज खत्म, तो अगर इतनी देर में ग्लूकोज खत्म तो लैक्टोज आएगा कि नहीं आएगा अंदर? अच्छा लैक्टोज, अगर ये वाला लैक्टोज अंदर आएगा तो पहले वाले के बाद दूसरा ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। अच्छा बेटा अगर दूसरा ओपेरॉन ऑन हो गया तो दूसरे ओपेरॉन की वजह से कंडीशन क्या होगी, दरवाजा नंबर 2 भी हमारे लिए खुल जाएगा। और अगर दरवाजा नंबर 2 अपने पास खुल गया तो क्या और लैक्टोज बाहर से अंदर आएंगे? अब बहुत सारे लैक्टोज आएंगे तो सारे ओपेरॉन को ऑन कर देंगे। मुझे कितने ओपेरॉन ऑन करने हैं? 3। एक तो पहले से खुला हुआ था, 2 अब खुल गए, तो मेरे पास कुल मिला के 1, 2 और इसके पीछे वाली खिड़की 3 खुली हुई है। अब बहुत सारे लैक्टोज आएंगे, डीएनए तो चिपक, डीएनए के साथ तो चिपक चुका है, अभी साइटोप्लाज्म में लैक्टोज घूमेगा कि नहीं? इस लैक्टोज को कौन तोड़ेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और इस लैक्टोज को जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़ेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मदद से, तोड़ने की मदद से हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी। क्या सबको क्लियर है? क्या हमेशा एक लैक ओपेरॉन ऑन रहेगा कि नहीं? तो दैट मींस हमेशा लैक ओपेरॉन ऑन रहता है कि ऑफ? एक तो ऑन रहता है और बाकी सारे। तो अगर मैं बोलूंगा 99.9% ऑफ ओपेरॉन्स आर ऑलवेज ऑफ, यस और नो? तो मेजॉरिटी लैक ओपेरॉन इज नेचुरली नेगेटिव रेगुलेटेड और पॉजिटिव। बट क्या अगर लैक्टोज अंदर आएगा तो उसको ऑन कर पाएगा? तो कैसा हो जाएगा? इजी। एनसीईआरटी का डायग्राम डाल, कॉपी में टर्म डालो, लैक ओपेरॉन। देखो स्टेटमेंट नंबर 1, ओपेरॉन इज अ special type of transcription unit. Operon is a special type of transcription unit. Found in prokaryotes. Found in prokaryotes. Operons can be for lactose. Operons can be for lactose. ब्रैकेट में लैक ओपेरॉन
be for lactose ब्रैकेट में लैकोपेरॉन, or can be for amino acids, or can be for amino acids. ये लाइन इतना छुप के लिखी हुई है कि अगर मैं नहीं लिखवाता तो पेपर में ध्यान नहीं आता. और can be for amino acids ब्रैकेट में वैलोपेरॉन ट्रिपोपेरॉन, ब्रैकेट में वैलोपेरॉन BKL वैलोपेरॉन कॉमा ट्रिपोपेरॉन. ट्रिप से बनता है ट्रिप्टोफैन, वैल से बनता है वैलिन. वैलोपेरॉन कॉमा ट्रिपोपेरॉन. खत्म बात. पॉइंट नंबर 3. If a operon is naturally off, if a operon is naturally off, if a operon is naturally off, then we call it negatively regulated operon. We call it negatively regulated operon. Next point. If a operon can be activated, if a operon can be activated, if a operon can be activated, we call it as inducible operon. If a operon is activated, we call it as inducible operon. You are the way. Next point. Lactoperon is therefore negatively regulated inducible operon. Lactoperon is therefore negatively regulated inducible operon. Lactoperon is therefore negatively regulated inducible operon. Full stop. सब इसी लाइन में लिखना. फुल स्टॉप के बाद sometimes lactoperon can have a modified version. Sometimes lactoperon can have a modified version and become. Sometimes lactoperon can have a modified version and become positively regulated as well. Next one. Next one. The repressor protein. ये जितने सेंटेंसेस लिख रहा हूं ना, ये लिखवा रहा हूं, ये आपको, मैं आपको नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं, मैं आपको पेपर के क्वेश्चन आंसर लिखवा रहा हूं. तो पेपर में सीधे सीधे ट्रू फॉल्स की लाइन आएगी, सर्च एंड रीजन बन जाएगा. नेक्स्ट वन. The repressor protein is always constitutively expressed. The repressor protein is always constitutively मतलब होता ही जो रहता है, हमेशा ऑन रहेगा. constitutively मतलब always on. The repressor protein is always constitutively expressed. Therefore, it causes negative regulation. Therefore, it causes negative regulation. Full stop. Full stop के बाद full stop के बाद अगला पॉइंट same point. But one of इंग्लिश one of many का मतलब है बहुत सारे में से एक, है ना? Because but one of many lactoperon remains on. But one of many lactoperon remains on due to a reserve lactose. Due to a reserve lactose. ठीक है?
very low level of transcription. Very low level of transcription. That close. ठीक है, इसी कहानी में ना आपने ये लिखा रिप्रेसर हमेशा बन के रहेगा, हमेशा लैक ऑपरेंड को ऑफ रखेगा, लेकिन उनमें से ये वाली एक कंडीशन है कि एक लैक ऑपरेंड आउट ऑफ मैनी एक लैक ऑपरेंड हमेशा ऑन रहेगा और उसी वजह से आपका छोटा सा लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगी। अगर इसके ऑन होने की वजह से हमेशा एक ना एक परमेज तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसी लाइन में लिख देना लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बाद फुल स्टॉप डाल के लिखना therefore same point therefore a permease will always be present in the membrane. Therefore, a permease will always be present in the membrane. Therefore, a permease will always be present in the membrane. Membrane पे एक permease होगा ही होगा. Therefore, a permease will always be present in the membrane. तो कोई बात? हम ना लैक ओवरऑल के साथ यहाँ पे पूरा पोर्शन करूँगा। आपको करना क्या है, अब आपके पास सोचिए 20 मिनट, उसके अंदर एनसीईआरटी का डायग्राम आपको बताना है कि नेचुरल कंडीशन में क्या होता है। तो आपको नेचुरल कंडीशन में लैक ओवरऑल कैसे, ये डायग्राम बिना देखे कॉपी में अभी के अभी बनेगा, उसके बाद बोर्ड वाली काम बता रहे हैं। चलो पहले एनसीईआरटी का डायग्राम बिना देखे बनाओ, एडिट डालो हाउ लैक ओवरऑल ऑपरेट्स, इसी के अंदर डालना हाउ लैक ओवरऑल ऑपरेट्स। देखो लैक ओवरऑल में अब इसके बाद ना आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा और क्लियर होना चाहिए। लैक ओवरऑल की सारी डाउट्स क्लास में हमारा सॉर्टेड है, पूरी एक क्लास लगाया है लैक ओवरऑल पढ़ने में। कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो। हाउ लैक ओवरऑल ऑपरेट्स, उसमें एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स जो है ना वो खुद से बनाओगे बिना देखे। हाँ जी ये ना एक्सेप्शन है हमारी डेफिनेशन, क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पे इसको रेगुलेटरी बोलता है, प्रोटीन बनवाता है, और पीछे एनसीईआरटी का रेगुलेटरी कुछ नहीं बनाते, तो एनसीईआरटी खुद को ही क्रॉस कर देता है।
एनसीईआरटी वाले ना डायग्राम प्लीज मेक इट श्योर कि आप एनसीईआरटी में फोटो कॉपी नहीं करें। अगर आपने फोटो कॉपी किया तो देयर इज नो वांट। ठीक है।